नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं खरा सच और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। हम दो हमारे दो, आज इस पर खरा सच होगा। यकीनन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बार बार बातें हुई है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। सबसे पहले आपको बता दें कि जनसंख्या के लिहाज से देश की सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। हम दो हमारे दो और 2 ही बच्चे अच्छे वाली सोच को सरकार अब कानून की शक्ल दे सकती है। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाएं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको गौर फरमाना होगा और उन बातों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इसे जमीनी धरातल पर उतार दिया जाएगा। और हम दो हमारे दो ही बच्चे अच्छे, इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है। राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इस नए कानून को बनाने के लिए आयोग ने अन्य राज्यों में लागू कानून का अध्ययन करना भी शुरू कर दिया है। जल्द आयोग इसका मसौदा तैयार कर सरकार को सौंपेगा। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधा और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून का मसौदा बनाना शुरू कर चुके हैं। माना ये भी जा रहा है कि विधि आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करना भी शुरू कर दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार इस नए कानून से 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी सुविधा या मिलने वाली सब्सिडी में कटौती पर विचार किया जा रहा है। आयोग की बढ़ती जनसंख्या से पैदा हो रही बेरोजगारी और सरकारी योजना का लाभ मिलने में आ रही समस्याओं का भी अध्ययन कर रहा है, ताकि कानून बनाकर सख्ती से इसे पालन किया जा सके या लोगों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल की माने तो बढ़ती जनसंख्या में समस्या पैदा हो रही है। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण करके सहयोग दे रहे हैं उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन जो लोग उनका पालन नहीं कर रहे हैं, इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते हैं और वो स्वतंत्र हैं, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से अलग है, ये किसी धर्म विशेष या मानव अधिकारों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2। अक्सर आपने ये कानून हमेशा पोस्टरों पे लगे हुए ये स्लोगन और नेताओं को अपने आसपास बोलते हुए सुना होगा, पर इस पे कोई अमल करता बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधि आयोग को कहा है कि हम 2 हमारे 2 बच्चों का कानून देश में लाया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसको अमली जामा पहनाने के लिए विधि आयोग को 2 महीने का समय दिया है, जिसमें 2 बच्चे होने पर और 2 बच्चों से ज़्यादा होने पर सरकारी सुविधाएं रोक दी जाएंगी या उनमें कटौती कर दी जाएंगी। सर ये बहुत बढ़िया कानून है, बहुत अच्छा कानून है। ये कानून आ जाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण इसके अलावा और हो भी नहीं सकती है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसंख्या कानून आना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल वाहियात कानून है। गरीब अशिक्षित लोग उसमें नहीं फॉलो कर पाएंगे। सरकार ये झूठी जुमलेबाज सरकार है।
चुनाव देखते ही इनको नए नए हथकंडे सूझते हैं और उसको ये चालू कराते हैं। ये वाहियात कानून है, इसको वापस लें और गरीब जनता की सेवा में ध्यान लगाएं। जो कानून ला रही योगी सरकार वो बढ़िया ला रही, सबके हित में ला रही है। कोई ये नहीं कि हिंदू के लिए ला रही है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए है। 2 बच्चे होंगे वो परिवार बढ़िया चलेगा, मारा मारी नहीं होगी, नौकरी का, धंधे का, महंगाई का, हर चीज लागू होगा। 2 से अधिक बच्चे किए तो सरकारी सुविधाओं से रह सकते हैं वंचित। राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियां और अन्य बिंदुओं पर अध्ययन चल रहा है। विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार करके जल्द ही राज्य सरकार को सौंप देगा। कानून के ड्राफ्ट में 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी सुविधाओं से लाभ से वंचित किए जाने का प्रावधान सुझाया जा सकता है। आपकी जानकारी में हम ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में विधि विरोधक धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और उत्तर प्रदेश में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम समेत कई अन्य कानून लागू कर चुकी है, जबकि अहम कानून में बदलाव की रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है। इसी कड़ी में विधि आयोग ने अब जनसंख्या नियंत्रण के बड़े मुद्दे पर अपना काम शुरू किया है। सरकारी नौकरी में भी कटौती पर राज्य विधि आयोग कर रहा है विचार। आयोग इस पर मंथन करेगा कि 2 से अधिक बच्चों वाले अभिभावकों के लिए सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाओं में कितनी कटौती की जाए। फिलहाल राशन और अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू किया जा रहा है। राज्य में इस कानून के दायरे में अभिभावकों को किस समय सीमा के तहत लाया जाएगा और उनके लिए सरकारी सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी में क्या व्यवस्थाएं होगी, ऐसे कई बिंदु जो बेहद अहम जरूरी होंगे। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.N. मित्तल का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में लागू कानूनों का अध्ययन शुरू किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में बहुत जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात कह दी। यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.N. मित्तल ने कहा कि बेरोजगारी और भूखमरी समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। दीपक नारायण दुबे। उत्तर प्रदेश सरकार जो ये कानून ला रही है जनसंख्या को लेकर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया कानून लेके आ रही है और इससे जो है जनसंख्या नियंत्रण करी जा सकेगी, जो हमारे देश में बहुत बड़ी इसकी क्या नाम है, अरे मतलब जनसंख्या की वजह से काफ़ी त्राही मची हुई है, तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। हाँ, बेहतर है। उसको अब से जो भी बेहतर तरीके से ला सकती है उसको ला के लागू करना चाहिए, ताकि जैसे कि जिन लोगों को रोज़गार की समस्याएं हैं तो उससे रोज़गार और तमाम चीज़ों से जनता को जो है फ़ायदा पहुंचे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की तैयारियों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2 बच्चे ही अच्छे का संदेश घर घर पहुंचाएगी। इसके लिए 27 जून से अभियान भी शुरू हो गया है, जो अगले महीने जुलाई भर जारी रहेगा और इसके तहत दंपति संपर्क यानी पंखवाड़ा चलाया जाएगा। 27 जून से 10 जुलाई तक ये पंखवाड़ा चलेगा, जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरता पंखवाड़ा भी शुरू किया जाएगा। इसके तहत जनता को जागरूक किया जाएगा, घर घर जाकर माता पिता को समझाया जाएगा और 2 बच्चे को लेकर कितना फायदा है और इसको लेकर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या कुछ चीजें तैयार सरकार कर रही है, इसको लेकर भी बात करेंगे। दंपति के संपर्क में पंखवाड़े के दौरान आशा वर्कर अपने अपने क्षेत्र में दंपतियों को चिन्हित करेगी। ऐसे दंपति जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग भी करेगी। वहीं दंपतियों को हम 2 हमारे 2 से क्या लाभ है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्हें परिवार नियोजन से संबंधित क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ये भी बताया जाएगा। पात्र लोगों को भी 2 महीने की गर्भ निरोधक गोलियां और तमाम चीजें देने की कोशिश की जाएगी। पुरुष और महिला की नसबंदी के लिए पूर्व पंजीकरण की सुविधाएं भी दी जाएगी। जनसंख्या स्थिरता पंखवाड़े के दौरान प्रचार के लिए मोबाइल वैन चलाई जाएगी और गांव-गांव लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी जाएगी। 11 जुलाई से शुरू होने वाले जनसंख्या स्थिरता पंखवाड़े की भी तैयारी शुरू कर ली गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के मिशन निर्देशक अपर्णा उपाध्याय की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। इसमें 2 बच्चे ही कम से कम हो, 3 साल का अंतर रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, इस पर भी काम किया जा रहा है। लाभार्थियों को गर्भ निरोधक इंजेक्शन के अंतराल
और परसों के बाद IUCD की सेवाओं को स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जाएगा। जन प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक जिले में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अभियान के दौरान कितने लोगों की नसबंदी की गई है और कितनों ने परिवार नियोजन के अन्य उपाय अपनाए हैं, इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 80,000 रुपए, ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के लिए 9,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश